आइए आइए अमृत भाई। नमस्कार, नमस्कार। राम राम, नमस्कार। बैठो। हाँ बैठे बैठे बैठे। सब घूम के आए लगता है गाँव में। डाया भाई को अपना गांव दिखाया, अपनी सिंचाई मंडली की कार्रवाई दिखाई। भाई डाया, हमने वहाँ नहर में देखा ना, नहर में पानी आता था, फिर नहर में से किसान अपने खेतों में पानी मोड़ता था। वो पानी ऐसे ही नहीं आता। उसमें क्या होता है डाया, किसान सिंचाई मांग आवेदन और सिंचाई दर, ये दोनों नियत समय में सिंचाई मंडली को पहुंचा दे, उसके बाद ही गांव में यानी नहर में पानी आता है। और नहर में पानी आने के बाद का कार्य है पानी का वितरण और संचालन। मतलब ये पांचवा जो पायदान है ना, पानी का वितरण और संचालन, ये पायदान में जो 5 कार्य करने होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आता है क्रम तय करना। नहर में जब पानी आता है तब सिंचाई मंडली अपने कमांड प्रदेश के सभी किसानों के लिए सिंचाई का क्रम पहले से ही तय कर देती है। क्रम के लिए हर किसान को गेट पास दिया जाता है और गेट पास के आधार पर ही ऑपरेटर किसान को पानी देता है। दूसरी आती है सिंचाई के दफ्तर। पानी वितरण के दौरान ऑपरेटर और मंडली के सेक्रेटरी सिंचाई संबंधित विविध दफ्तरे और रजिस्टरों को नियमित रूप से निभाने होते हैं। यह रजिस्टर के आधार से सिंचाई विभाग को सिंचाई संबंधित जानकारी नियत समय पे भेजी जाती है। उसके बाद आता है विवाद का निवारण। पानी वितरण दौरान पानी पाने के बारे में किसानों के बीच संघर्ष या झगड़े हो तो मंडली द्वारा रची गई न्यायिक समिति ऐसे किस्से में तटस्थ रूप से निराकरण लाती है। उसके बाद सिंचाई का बिल सरकार में भरना। सिंचाई खत्म होने के बाद सिंचाई मंडली अपने प्रदेश में हुई सिंचाई को नापती है। जी, हमारी मंडली में अब पानी की सीजन खत्म हुई, इसीलिए हम खेतों में घूम के सैंपल सर्वे कर रहे हैं और नापते हैं, और नापने के बाद मंडली में जाकर दर्ज करवाते हैं और हम सिंचाई विभाग में सैंपल भेज देंगे और उस आधार पर सिंचाई विभाग हमें बिल भेजेगा ताकि सिंचाई विभाग में कितनी मंडली को पैसे भरने हैं वो तय हो जाए। जो सिंचाई हुई है उसके नाप के आधार पर सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई मंडली को सिंचाई का बिल भेजा जाता है। ये बिल की राशि सिंचाई मंडली को नियत समय में सिंचाई विभाग में जमा करनी होती है। पानी वितरण की कार्रवाई के दौरान और उसके पश्चात सिंचाई मंडली सिंचाई की समीक्षा करती है। पूरे साल के दौरान रवि सीजन खत्म हो जाए तब हमारी पानी वितरण कमेटी जो है वो लोग पूरी कैनाल का सर्वे करते हैं और सर्वे कार्य के बाद उसमें कहाँ रिपेयरिंग करना है, आपको ये रवि सीजन के दौरान पानी में हेड, मिडल, तेल का जो हमारी वर्किंग कमेटी के सदस्यों सिलेक्ट होकर आते हैं, हमारे यहाँ उनको भी पूछते हैं कि भाई रवि सीजन में बताइए आपको क्या दिक्कतें आई। इस बार हेड के किसानों को, मतलब कि हेड के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। कभी पानी के क्रम अनुसार हमारा दिन था उससे 24 घंटे के बाद मिला तो क्या होता है, जब हम बैठे होते हैं और समीक्षा कर रहे होते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि भाई कब कौन सी दिक्कतें आई इस साल और ये दिक्कतें अगले साल ना आए, इसीलिए हम ये समीक्षा करते हैं। बस इतना ही। छठा पायदान सिंचाई के बाद नहर का परीक्षण और मरामत। सिंचाई मंडली द्वारा नहर का पुनः परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण दौरान नहर में कहीं छोटी बड़ी क्षति दिखाई देती है तो उसकी मरामत की जाती है। ये आपने जो कहा वो 5 मुद्दे बोल दूं? हाँ बोलिए 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 बोलिए। सुनो, पहला मुद्दा है क्रम तय करना। हाँ। यानी कि पानी का क्रम तय करना है। बिल्कुल सच। और दूसरा मुद्दा है सिंचाई के दफ्तरे। और तीसरा मुद्दा है झगड़े का निवारण। हाँ। और बाद में तो कुछ भी बोले तो भी चलेगा। ना चले भाई। हाँ, याद आया। देखो बोलता हूँ, सिंचाई के बिल
सरकार में जमा करने के, और आखिर में सिंचाई की समीक्षा करनी है। वाह, ठीक है, बिल्कुल सही। तो दीजिए नंबर। अरे नंबर दे दिए पूरे के पूरे, अब आया समझ में? समझा। बिल्कुल समझा, बिल्कुल। एकदम। तो एक काम करते हैं, अब चलो हम चारों भाई चलते हैं। हाँ। लक्ष्मण दा की किटली तक जाके मस्त मसालेदार चाय पीते हैं। चलो। वाह मनोज भाई, क्या बात है। भाई डाया मेहमान मेरा है, लेकिन अब पूरे गांव का मेहमान बन गया है। भाई हो, चाय पी ली? कैसी लगी? एकदम कमाल की। तो अब हिसाब दीजिए। अरे भाई, चाय का कोई हिसाब होता है क्या? आप मेरे गांव में आइए, लोटा भर के चाय पिलाएंगे आपको। अरे मनु भाई, क्या हुआ? होगा क्या, ये डाया भाई है ना, और ज्यादा इस गांव में रहेंगे ना तो ये मनु मोबाइल के दिमाग की तो है ना घंटियां बजा देंगे। अरे मनु भाई, आप पूरे साल सबकी मजाक उड़ाते हैं, तो कभी आपकी बारी भी तो आएगी ना। आए भाई आए, मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। मैं क्या बोलता हूँ, ये आप हिसाब की बात कर रहे थे, वो मैं ये कह रहा था डाया भाई कि ये जो सिंचाई मंडली का इतना बड़ा कारोबार हो तो हिसाब तो रखना पड़े ना भाई साहब। भाई एक बात बताऊं, ये गांव में कोई भी छोटा बड़ा काम करे तो खर्चा तो होगा ही, और खर्च के छोटे बड़े हिसाब भी तो रखने पड़ेंगे। और इस खर्च के हिसाबों का ऑडिट करवाना भी अनिवार्य है, और ये ऑडिट बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये हिसाब की बात इसलिए की डाया भाई कि कारोबारी हिसाब जो है ना वो प्रशासनीय चक्र का 7वां पायदान है, और इसीलिए बताइए। हाँ बोलता हूँ, ये अब किताब में देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए डाया भाई। देखिए क्यों, हमारे अमृत भाई क्या कहते हैं कि मैं आंखें बंद करता हूँ तब मेरे सामने प्रशासनीय चक्र दिखाई देता है, उसी तरह आप भी आंखें बंद कीजिए, आपको भी दिखाई देगा। ये देखो, आपके बताने के मुताबिक आंख बंद कर ली। हाँ, लेकिन मनु भाई, मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला दिखता है। ठीक से ध्यान दीजिए। ये लो, बराबर ध्यान देता हूँ। हाँ, ये मनु भाई दिखाई दिया। हाँ, तो 7वां पायदान है प्रशासन के हिसाब। 8वां पायदान है सालाना ऑडिट, वो भी सही। और 9वां पायदान है सालाना सामान्य सभा। सही। हाँ, अब सब ढंग से दिखाई देता है। ये जो 7वां पायदान है कारोबारी हिसाब, उसके बारे में विस्तार से समझाएंगे भरत भाई। उसकी वजह बताऊं, भरत भाई है ना, वो हमारी मंडली के सेक्रेटरी है, मंत्री, और इतना बढ़िया हिसाब रखते हैं कि उसकी बदौलत हमारी मंडली को ग्रेड मिलता है भाई। हाँ भरत भाई, आप ही समझाइए। हाँ समझाइए। हाँ डाया भाई, ये प्रशासनीय चक्र का 7वां और महत्वपूर्ण मुद्दा है कारोबारी हिसाब। ये पायदान में पानी के वितरण के दौरान वित्तीय आय और खर्च के हिसाब तैयार किए जाते हैं। सिंचाई दौरान हर एक सदस्य को मिले हुए पानी की जानकारी, सींची हुई फसल और प्रदेश की जानकारी तैयार की जाती है। सिंचाई मंडली सिंचाई संबंधित दफ्तरों की जांच करती है और उसके आधार पे पूरी सिंचाई ऋतु का अहवाल तैयार करती है। प्रशासनीय चक्र का 8वां और महत्वपूर्ण पायदान है सालाना ऑडिट। सिंचाई मंडली के लिए ये अति महत्वपूर्ण पायदान है। वित्तीय साल पूरा होते ही सिंचाई मंडली द्वारा उसके हिसाबों का सहकारी विभाग द्वारा ऑडिट करवाया जाता है। ये ऑडिट दौरान पाई हुई क्षतियां या गलतियां मंडली द्वारा योग्य समय पे सुधारी जाती है। और अब अंतिम पायदान, सालाना सामान्य सभा। सिंचाई मंडली के संविधान के मुताबिक साल के अंत में सभी सदस्यों की मौजूदगी में सालाना सामान्य सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें मंडली द्वारा साल के दौरान हुई वित्तीय लेन देन के हिसाबों को पढ़ा जाता है, उसका समर्थन पाया जाता है। उसके अलावा
मंडली का सालाना ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा जाता है और उसमें निर्देश की गई क्षतियां और सूचनों पर सामूहिक विचार विमर्श होता है। उसके अलावा अगले साल का आयोजन करके और नए समिति सदस्यों के चयन हेतु मंजूरी ली जाती है। जरूरी मार्गदर्शन पाने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों और स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधियों को भी सालाना सामान्य सभा में आमंत्रित किए जाते हैं। भरत भाई, मनु भाई, ये जो आपने सब जानकारी दी उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन मुझे अब मेरे गांव जल्द से जल्द वापस जाना है और मेरे सभी किसान मित्रों को ये संपूर्ण जानकारी देनी है। नहीं मिलेगी, इस तरह आपको इजाजत नहीं क्यों भाई? मिलेगी। ये मनु भाई की घंटियां बजी, आपके ज्ञान की भूख टली, लेकिन आपने इजाजत मांगी, इसलिए ये मनु मोबाइल इतना ही कहेगा कि आप सिर्फ अमृत भाई के ही मित्र नहीं है, हम सबके मित्र हैं। ये सुंदरपुर गांव के मेहमान हैं, इसलिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा, कड़क मिठी चाय पीनी पड़ेगी और फिर मिलेगी इजाजत। डाया भाई, भाई ये जो तुम्हारे साथ दोस्ती हुई ना, उसमें तो गन्ने जैसा हुआ। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? मैं समझाता। हाँ। हम गन्ना खाते हो, बढ़िया सा रस आता हो, गन्ना मीठा लगता हो, मजा आ रहा हो और अचानक से गठान आ जाए। ये आप हमारे गांव में आए, हम इतने दिन साथ रहे, हम पक्के दोस्त हुए और अचानक आपका जाना हुआ। भाई मनु भाई, ये मेरा दोस्त डाया है ना, वो अमृत भाई, ये डाया भाई आपके अकेले का दोस्त नहीं है, वो अब हम सबका दोस्त है। हाँ मनु भाई, जैसी दोस्ती अमृत के साथ है वैसी ही दोस्ती आपके साथ और ये भरत भाई के साथ इतने दिनों में हो गई है। आप हमारे दोस्त हैं ना, बिल्कुल पक्के दोस्त हैं। एकदम। तो अब मैं बोलूं ऐसा करेंगे? हाँ? कीजिए, आंखें बंद कीजिए। अरे भाई, ये दोस्ती में भी आंखें बंद करनी पड़ती है? कीजिए कीजिए। अरे डाया भाई, मनु भाई बोल रहे हैं तो कीजिए ना। ठीक है भाई, अब आप लोग बोलते हो तो आंखें बंद कर लेता हूँ। ये लो। अब हाथ आगे कीजिए। हाँ, ये हाथ आगे। पर ये सब किस लिए? डाया, ये दोनों के प्यार के आगे मेरा कुछ न चला। डाया भाई, अमृत भाई ने हमें पूरी बात बताई और अब आप अकेले नहीं हैं, आपकी समस्या हम सबकी समस्या है। और सच्ची दोस्ती तो तभी कहलाती है ना। मनु भाई, भरत भाई, आप सबने मेरे साथ जो दोस्ती निभाई है, आपने अपनी भावना जो मुझे दिखाई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। अरे आपका जितना आभार प्रकट करूं उतना कम है, लेकिन ये पैसे में नहीं ले सकता। अरे मैं आप सबके पास से लाखों रुपए की समझ लेके जा रहा हूं। डाया भाई? हाँ, आपने मुझे सही दिशा दिखाई है और अब देखना मेरा भी जवाब नहीं होगा।